तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आज मैं रेडी होके तैयार होके जा रही हूँ कहीं, जो कि मेरे 2-3 काम हैं। तो 2-3 काम आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ मुझे जाना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो चलते हैं फिर और मिलती हूँ आगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने गेहूँ वगैरह हो रखे थे, तो यहाँ पे धूप में डाल रखे हैं गेहूँ। और अब मैंने यहाँ पे बांध लिया है कपड़ा मुँह पे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी धूप। और आप देख सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये कौन सा रास्ता है। अगर आप जानते हो तो आप बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर तो आप ये जानते ही होंगे कि हम पहुँच चुके हैं FRI में। और गाइज़, आप देख सकते हो कि आज हमारे साथ कितना भयंकर ख़तरनाक वाला सीन हो गया है कि जो कि हमारी गाड़ी का हो चुका है टायर पंचर। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे टायर पंचर हो चुका है। ये भी पैदल पैदल जा रहे हैं और मैं पीछे से जा रही थी। इतनी दूर तक जाना था, हे भगवान। मैंने कहा, वैसे ही कल हमने गेहूँ काटे थे, पाँव में इतना दर्द हो रहा था, और आज इतनी ज़्यादा हमें पैदल पैदल जाना है। इतनी दूर तक हमें कोई आसपास हमें वो टायर पंचर वाला नहीं मिला। तो अंदर हमें कोई गली में जाके आगे वाली रोड पे, तो फिर फाइनली हमें यहाँ पे टायर पंचर वाला मिल गया था। तो हमें यहाँ पे मिल गया तो ये टायर तो हमारा पूरा ही ख़राब हो चुका था। उन्होंने बोला यहाँ पे कील घुस गई। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये काम हो चुका था। तो हम यहाँ से निकल चुके थे और अब जाना था हमें कैंटीन, और जो कि देहरादून की सबसे बड़ी कैंटीन है सवेरिया, जो कि है गड़ी कैंट में। तो इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा मेरी बस की बात नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो अपनी पर्सनल वाली कैंटीन में चल जाते हैं। तो हम फिर वहीं आ गए थे पर्सनल वाली कैंटीन में। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया यहाँ पे बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन भी बच्चे खाते, तो उनके लिए मैंने सामान उठाया। फिर हम यहाँ से भी निकलते हुए चले। मैंने कहा भाई चलो, और यहाँ से गड़ी कैंट से सीधा हमें जाना था। हम पहुँच गए थे मॉल पे, और मॉल पे ही पहुँचते ही हमारा इतना सर में दर्द हो गया था कि भाई साहब, मैंने कहा आज तो इतना भयंकर थक गए, इतना दूर पैदल चलना पड़ा हमें। और यहाँ पे थोड़ी देर हम मॉल में घूमे तो क्या, बस ऐसे ही आ गए, क्योंकि कुछ खाना था तो ऐसे थोड़ा हम मॉल में आ गए थे। फिर हमें लग गई थी थोड़ा, हम यहाँ के घूमे फिरे वगैरह। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें लग गई थी ज़ोरदार भूख। मैंने कहा भाई इतनी दूर पैदल चले, और फिर पैदल चल के तो फिर हमने चलो कुछ खाते हैं। तो फिर हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया। तो मेरे हस्बैंड कहते दाल चावल खाते। मैंने कहा ना भैया, आज तो दाल चावल नहीं खाएंगे हम, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे ये लेके आ गए थे बर्गर वगैरह, बर्गर लेके आ गए थे। तो फिर ये तो खाने भी लग गए थे, और सर में मेरा इतना ज़ोर का दर्द हो रहा था। मैंने कहा, क्योंकि धूप में इतनी दूर तक हम पैदल पैदल चले। फिर यहाँ से भी हम निकलते बने थोड़ी देर। मैंने कहा क्योंकि हमें जाना था अपनी बुआ के घर, जो कि मेरी बुआ का घर है रेस्पना पुल। तो हम वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि मेरी बुआ की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो बुआ को देखने जाना था। तो फाइनल दोस्तों, हम पहुँच चुके थे बुआ के घर पे। बुआ के घर पे पहुँचे तो घर पे तो सब सो रखे थे, क्योंकि 3 बजे के टाइम पे पहुँचे हम। तो सभी आराम ही करते हैं उस टाइम। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। बुआ इधर बात कर रही थी और भाभी लोग सब सो रखे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम आए तो हमने अपने आप पानी पूनी निकाला, पिया वगैरह, और यहाँ पे मैं बैठ रखी थी। तो मैंने बुआ को आवाज़ लगाया कि बुआ बुआ। तो काफ़ी देर तक हमने गप्पे शप्पे मारे, सब आ गए थे बाहर। तो गप्पे शप्पे मार के चाय चुई पी के फिर हम निकलते बने यहाँ से भी। और यहाँ पे ये हमारी बड़ी वाली भाभी जी, बुआ की बहू बड़ी वाली। तो फिर यहाँ पे बुआ भी आ गई थी बाहर। और फिर हमने बोला चलो बुआ जी ठीक है, हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम निकल पड़े थे घर के लिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।